वैक्सीनेशन हेजिटेंसी थी, इसलिए हम उतने नहीं दे पा रहे थे जितने हमें करना चाहिए था। और क्लियरली स्पेसेस खाली थी और हम ये सोचते थे कि हर एक एल्डरली जिसमें वैक्सीन हेजिटेंसी होती है तो 5 ऐसे लोग थे जो अपने को वैक्सीनेट करवाना चाहते थे। थर्डली, तो इसीलिए शायद आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने में वो नंबर्स नहीं अचीव हुए जो कि हम चाहते थे। फाइनली जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं ना कि वैक्सीनेशन शायद अवेलेबल नहीं होंगी, ये सब इसलिए था कि कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं था। हमारी जो 2 कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उन्होंने पार्टनरशिप में अच्छी वैक्सीन बनाई, उन्होंने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उन्होंने अपने तरफ से 150 रुपए में भी गवर्नमेंट को दे दी। बट आफ्टर ऑल वो किस लेवल तक ये करते रहेंगे? उनकी कैपेसिटी है 100 मिलियन डोजेस पर मंथ बनाने की, बट अगर उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए उनको एक और प्लांट लगाना है और वो भी बगैर प्रॉफिट के उन्होंने अपना प्लांट लगा के लोन लेके प्लांट लगाया, तो ये अनजस्टिफाइड है। इसलिए उनको जब इंसेंटिव नहीं होता है तो वो भी स्लगिश हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई इतनी सारी डोजेस हैं, इसी में काम चलाते रहिए। अब आपने देखा होगा कि वो इंसेंटिवाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा कि हम आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। अब कितने ये पार्टनरशिप कितनी अच्छी बन गई है। आपने आज ही देखा होगा सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम इसको पैसे को हम डालेंगे और वैक्सीन बनाएंगे, हम दूसरे देशों को भी सप्लाई करते हैं, हिंदुस्तान को भी सप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली बिल्कुल हमारे पास तो और वैक्सीन आ रही हैं। आफ्टर ऑल स्पुतनिक अप्रूव हुई है, 5 कंपनियां बनाने को तैयार बैठी हुई हैं और 5 और इन लाइन है कि हम भी कोशिश करते हैं बनाने की, आप हमें भी कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, प्रोवाइडेड ये पार्टनरशिप ऐसी हो। तो वो जो किया ना कि प्राइवेट में भी बेच सकते हैं और कॉस्ट डिसाइड कर दीजिए, कॉस्ट पहले बता दीजिए, बट प्राइवेट में भी बेचिए तो एटलीस्ट जो पे कर सकते हैं, जो उसके लिए दाम दे सकते हैं, वही दाम तो सब्सिडाइज करेगा पुअर के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो गई जिसमें कि हर एक को विन विन सिचुएशन होगी। अब देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है कि जो लोग पे कर सकते हैं यकीनन उनको पे करना चाहिए और बिना किसी हेजिटेशन के पे करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त ये नहीं बताता है कि आप पैसे को लेकर, जो लोग सक्षम हैं यकीनन अगर वो पे करेंगे तो फिर उस गरीब को वैक्सीन मिल पाएगी। और अब मैं सीधे डॉक्टर अनूप आपका रुख करते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कल की इस खबर के बाद कि 18+ के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी चर्चा करते हुए आपको मिल जाएंगे जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। 80 करोड़ एक बहुत बड़ी आबादी है और अगर बीते 4 महीनों में अगर हम देखें, मेरे साथ अभी बताया गया है कि डॉक्टर अनूप नहीं है, हम सीधे रुख कर लेते हैं डॉक्टर विमल पाहुजा। मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगी सर। जानकारी यह है कि अगर हम पूरी की पूरी इस 80 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचाएंगे तो उसमें 8 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त लग सकता है। ऐसे में 18 साल से कम उम्र के जो लोग या फिर जो बच्चे हैं उनका नंबर तो न जाने कब आएगा। इसमें उन माता पिता को आप क्या सलाह देंगे जो अपने बच्चों को लेकर बहुत कंसर्न है, क्योंकि अभी जो मौजूदा म्यूटेंट है इस कोरोना वायरस का वो तेजी से स्प्रेड हो रहा है और वो बच्चों को भी निशाने पर ले रहा है। तो डॉक्टर पाहुजा आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अशोक सेठ एक लाइन में जल्दी से सर, 18 साल से कम उम्र के लोगों की सर प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। साल के कम उम्र के वैसे ही इलनेसेस नहीं होती हैं और अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं उनके लिए, जिसमें कि अभी देखना है कि उनको कितना फायदा हो सकता है इन वैक्सीन से। सून उसके ट्रायल्स आएंगे तो बच्चों में भी लगेंगी। आई थिंक ये ग्रेडेड जो मैनर है जिसमें लग रहा है इस टाइम पे सबसे बड़ा वर्ग था 18 से लेके 60 साल के लोगों का। ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि